अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है और लिक्विड क्रिस्टल्स है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन जो है वो एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, तो वो उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी आप कह लो कि एलिमेंट या कंपाउंड की जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होना बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इसको जो है वो हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे वाटर जो है, अगर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर देखें तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो है इसकी एक्चुअल में इवेपोरेशन जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इवेपोरेशन बहुत स्लो हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो रही होती है। ठीक है, तो जो रेट होता है इवेपोरेशन का वो इक्वेटर के नज़दीक जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि इक्वेटर्स के ऊपर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन का प्रोसेस वो कूलिंग भी कॉज करता है। ठीक है, इसमें इसकी रीज़न क्या है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस जो है वहाँ उसकी इवेपोरेशन हो रही होती है, तो जितने भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस से जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो पीछे जो है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। तो वो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से या फिर सराउंडिंग से जो है वो आप कह लो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इवेपोरेशन के जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं। तो इवेपोरेशन जो है वो सीजनिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो जितनी भी मतलब बारिश वगैरह होती है वो भी इवेपोरेशन की वजह से होती है। अगर इवेपोरेशन ना हो तो इससे बारिश भी नहीं होगी, तो वो भी रुक जाएगी। तीसरे नंबर पे पर्सपिरेशन जो है वो भी इवेपोरेशन का फिनोमिना है। चौथे नंबर पे जो है वो जैसे हम वाटर को स्टोर करते हैं अर्थन पोर्स के अंदर, तो जिसकी वजह से मतलब कूलिंग वगैरह होती है, तो वो भी इवेपोरेशन की वजह से होता है। और इसके अलावा जितने भी साल्ट एक्सट्रैक्शन होती है सी वाटर से, तो वो भी इवेपोरेशन के थ्रू हो रही होती है। और जितना भी सॉल्ट जो है पॉन्ड्स वगैरह के अंदर रह जाता है आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो उसको जो है वो टेबल सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके इवेपोरेशन के एडवांटेजेस हैं, कुछ हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके, लेकिन यहाँ पे जो है वो जस्ट कुछ ही मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि इवेपोरेशन जो है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसके रेट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर का अगर हम जिक्र करें तो इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे, लिक्विड की सरफेस को जो है वो छोड़ के जाएंगे, तो इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पे इवेपोरेशन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो है वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। फोर्थ नंबर पे जो है वो इवेपोरेशन विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। और इवेपोरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी के, तो अगर तो सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में नमी होगी तो वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट जो है वो उतना ही कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये एक्चुअल में टेंडेंसी होती है किसी भी मटेरियल की गैशियस या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने की। ठीक है, तो इसको जो है वो हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैशियस और वेपर स्टेट। तो जो भी हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की सतह के ऊपर
जो है वो बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर जो जिस लिक्विड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी सतह के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो कि सराउंडिंग का है वो इक्वल हो जाएगा, तो उस पॉइंट के ऊपर जाके आपका लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। तो जब भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के जाते हैं तो ये भी मतलब चांस है कि वो दोबारा से रिकैप्चर हो जाएं, ठीक है। तो दोबारा से वो लिक्विड सरफेस के अंदर आ जाएं, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, तो ये जो है वो मतलब चलते ही रहते हैं आपस में, ठीक है। तो और वो वाला टाइम जब ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो उसको जो है वो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वो वाले तमाम मटेरियल जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, तो उनका जो है वो वेपर प्रेशर हाई होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या आप कह लें कि कुछ फैक्ट्स हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो हम फैक्टर देखते हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर के आप कह लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर जो है वो उतना ही बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जो है अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वेपर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो चाहे आपके पास 1 लीटर कोई चीज़ है, चाहे 30 लीटर्स है, चाहे आपके पास 50 है, 40 है, 60 जितनी भी है, लेकिन उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक जितना ही रहेगा, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो है वो भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो उसके ऊपर अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हैं या फिर 30 लीटर लेते हैं तो उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम ही होगा। तो ये था वेपर प्रेशर से रिलेटेड। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं ये एक्चुअल में आप कह लो कि लिक्विड और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के दरमियान वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंसेस दैट ब्लेंड द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मली डिस्पेरेट लिक्विड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। मतलब एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होती है जिसके अंदर क्लियर क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं और दूसरा जो है वो क्लियर लिक्विड स्टेट होती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक और स्टेट भी आती है जिसके ऊपर जो है वो आपके पास क्रिस्टल्स तो होते हैं लेकिन वो लिक्विड के अंदर होते हैं, तो उनको जो है वो हम लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं। लिक्विड सॉलिड जो होता है ये लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये एक्चुअल में बनते हैं उसके ऊपर, जैसे मतलब आप कह लो कि अगर आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका बिल्कुल लो टेम्परेचर होगा और जो आपके पास लिक्विड है उसका हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है और उसको जो है वो हम लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उसमें जैसे वाटर के अंदर या आप कह लो कि लिक्विड्स के अंदर फ़्लो की एबिलिटी होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर भी वैसे ही होती है। और जिस तरह मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो इनके अंदर भी वैसी सिमेट्रीज होती हैं डिस्प्ले करने की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टी भी होती है और सॉलिड वाली प्रॉपर्टी भी होती है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये दो टेम्परेचर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर है और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर है। और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिक्विड रिवर्सिबल साइन है लिक्विड क्रिस्टल और देन रिवर्सिबल इज़ अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल और लिक्विड के दरमियान वाली जो फॉर्म है उसको जो है वो हम लिक्विड क्रिस्टल बोल रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स का जो फिनोमिना था वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1888 के अंदर दिया था जिनका नाम था फ्रेडरिक रिंजर, ठीक है। और उन्होंने ये काम जो है वो कार्ल फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। इसके अंदर उन्होंने अपने एक कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, उसको उन्होंने स्टडी किया था। तो वो वाला कंपाउंड जो था वो मिल्की जो है वो लुक देता था 145 डिग्री सेल्सियस पे और क्लियर लिक्विड बनता था 179 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जब वो इसको कूल कर रहा था तो वो इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा था। तो उसने कहा कि ये जो टर्बिड लिक्विड फेज बन रहा है ना, इसको ये लिक्विड क्रिस्टल है। तो उसने इसको जो है वो दरमियाने वाली स्टेज को जो है वो लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ यूजेज देख लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल के। सबसे पहले जो है ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर जो डिफरेंट क्रिस्टल्स होती हैं वहाँ से लाइट जो है वो डिफ्रेक्ट होती है, ठीक है।
तो जब भी कोई भी वाइट लाइट जो है वो इससे डिफ्रैक्ट होगी तो उससे जो है वो डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, तो उनके दरमियान में फासला जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो उससे जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी फिर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप इसको टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो आप इसको पोटेंशियल फेलियर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसको फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप रूम थर्मामीटर्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है और उनकी एक सूटेबल रेंज होती है। और मतलब और फिर जब उनकी सूटेबल रेंज होती है तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो उनके अंदर कलर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल का वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये जो जितनी भी वेंस आर्टरीज इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और वेंस और आर्टरीज में जितनी भी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो उसके लिए जो है वो लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो स्किन थर्मोग्राफी की टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा जिसके ऊपर जो है वो ब्लॉकेज हुई हो, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर हो, वो वाला हिस्सा जो है बाकी हिस्से जिस्म के हिस्से की निस्बत जो है वो गर्म होता है। तो उससे जो है वो लिक्विड क्रिस्टल का जो आप कह लो कि कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे जो है वो आप इनकी डिटेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जो है ये वाला टेक्निक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है वो सक्सेसफुली इस्तेमाल की जा रही है। और इसके अलावा इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में एज अ डिस्प्ले के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।